जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आप सभी को 200 वर्ड्स जो है मैं बता चुका हूं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बिना देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 200 से आगे आपको आज 300 वर्ड्स मैं बताऊंगा। कुल मिला के 500 वर्ड्स आपको मैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज मैं आपको बता दूंगा। आना होगा तो दोस्तों इतने में से ही आ जाएगा। आप ये कंफर्म मान के चलिए कि 500 वर्ड्स बहुत होते हैं। इन 500 वर्ड्स को आप अच्छे से अगर याद कर लेंगे, मैं वैसे तो 50 ज़्यादा ही दे दूंगा, लेकिन आप इसको अगर आप पढ़ लेते हैं 500 वर्ड्स को, तो ये जान लीजिए आप 1000 से 2000 वर्ड्स अपने आप बना सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा उसमें। इसमें आप हिंदी में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें कंफर्म आते ही आते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज भी 20 से 25 मिनट में आपकी क्लासेस खत्म कर दूंगा मैं। 300 वर्ड जो है, कल मैं 200 पढ़ाया हुआ हूँ। तो मैं कल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके उसे आप देख लीजिए। तो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी चैनल पर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड सभी वीडियो मिलेंगे। और अब लगातार कंटिन्यू क्लासेस आएंगी। इसके बाद मैं पर्यायवाची की क्लास लूँगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आपको मैं 200 क्वेश्चन जो मैं बताया हुआ था, तो 200 क्वेश्चन के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये देखिए मैं कल यहाँ तक बताया हूँ। पिछला क्लास आप लोग देख लीजिए, तब यहाँ आइए। ये देखिए 200 के बाद नजर का दोष होना, दृष्टि दोष, मतलब जिसको नजर का दोष है उसे कहते हैं दृष्टि दोष होना। उसके बाद दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, बहुत भाषाएं बोलने वाला बहुभाषी, मीठी वाणी बोलने वाला मीठी भाषी, मृदुभाषी। अभी मैं आपको कल बताया था, इसमें आप कल वाली क्लास देखेंगे तो पता चलेगा। मृदुभाषी होगा मधुर बोलने वाला, दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। ऐसे देखिए आप एक से चीज से कितना वर्ड बना सकते हैं। 3 भाषाएं बोलने वाला त्रिभाषी। ऐसे तो ऐसे ऐसे आप जो है खुद से समझेंगे। पहले आप इसको पढ़िए 500 वर्ड्स, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। वहां पे अगर कोई नया भी शब्द आए तो भी आप बना लेंगे। तो ये देखिए यह है दो भिन्न भाषा बोलने वालों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया, जिसको कहते हैं ट्रांसलेटर। जैसे कहते नहीं कि दो भाषा बोलने वाला, तो वही है दो भिन्न भाषा बोलने वालों के बीच मध्यस्थता करने वाले को कहते हैं द्विभाषिया। जो वस्तु दूसरों के यहाँ रखी हो उसे कहते हैं धरोहर। धन देने वाला धंधा, मतलब धन देने वाली जो है वो धनदा है। सॉरी दोस्तों, अभी थोड़ा तबीयत खराब है, तो इसलिए मैं वीडियो पहले भी नहीं बना रहा था, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से। लेकिन चलिए वीडियो आएगी और लगातार आएगी, चाहे तबीयत कितना भी खराब हो, तो एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। धन देने वाली को धंधा कहते हैं। और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा। धर्मात्मा आप लोग जानते हैं, धर्म के अनुसार जो आचरण करे उसे कहते हैं धर्मात्मा। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर। यात्रियों के लिए बने आश्रय स्थल धर्मशाला, जो कहते नहीं धर्मशाला, वो यात्रियों के लिए जो स्थल बना है वो धर्मशाला। मछली पकड़ने वाली जाति धीवर, ये याद रखिएगा। ये समझिए, ये कुछ लोग मछुआरा लगाएंगे, वो हो सकता है वहाँ धीवर दे दे, तो ये धीवर आप लोग याद रखिएगा। मछली पकड़ने वाली जाति जो है धीवर होती है। जिसकी धर्म में निष्ठा हो वो धर्मनिष्ठ, ये तो आप समझ सकते हैं। जो गिनती के योग्य न हो नगण्य, मतलब जिसको जो गिना न जा सके, जो गिनती के योग्य नहीं, जो गिना न जा सके वो तो अनंत है, मतलब जिसकी अनंत गिनती। और जो गिनती के योग्य न हो नगण्य, वही शायद शब्द है ये भी, नगण्य भी, लेकिन अनंत का पर्यायवाची एक तरह से होगा। लेकिन आप इसको जो है याद रखिएगा, जो गिनती के योग्य न हो वहां नगण्य होगा। और जो ईश्वर को न मानता हो वो नास्तिक होगा। ईश्वर में जो विश्वास रखता हो वो आस्तिक होगा। जो निंदा के योग्य हो निंदनीय। जो कामना रहित हो निष्काम। जो कामना रहित हो वो निष्काम। जो नीचे लिखा गया हो वो निम्नलिखित, कहते नहीं निम्नलिखित शब्दों के प्रश्नों के उत्तर लीजिए, तो जो नीचे लिखा गया हो वो निम्नलिखित। जो भयभीत न होता हो निर्भीक या अभय। अभय और निर्भीक ये याद रखिए। जो भयभीत न होता हो, जिसके अंदर डर ना हो, वो उसे कहते हैं अभय या निर्भीक। बिना मांस का निरामिष। निरामिष आप देखिए, बिना मांस का निरामिष होगा। जिसके मन में दया ना हो निर्दयी। जिसके मन में दया ना हो निर्दयी। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम। देखिए ममता न हो तो निर्मम, दया न हो निर्दयी। यानी ये जो है नी लगा देंगे तो नी उपसर्ग मतलब बिना होता है, तो नी लगा देंगे मतलब ममता वाला निर्मम। और दया न हो निर्दयी, ये चीजें। बिना किसी फीस या शुल्क का तो निःशुल्क, ये आपने पढ़ा होगा। जो चिंता से रहित हो निश्चिंत।
जिसका कोई आधार न हो, निराधार। जो विषय भोग से रहित हो, निरीह। जो विषय भोग से रहित हो वो निरीह होगा। जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो, निस्पृह। ये देखिए ये नया वर्ड निस्पृह, जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो वो होगा निस्पृह। और जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय। ये तो आप लोग बना सकते हैं, जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। जैसे कहते हैं ना शरीर नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगी, तो वही चीजें हैं कि शरीर एक दिन खत्म हो जाएगी तो वो नश्वर है। कोई भी चीज जो नष्ट हो जाएगी एक दिन, उसे कहते हैं हम लोग नश्वर। जिसे अक्षर का ज्ञान न हो वो होता है निरक्षर। जिसके पास शक्ति का अभाव हो, निर्बल, दुर्बल। ये तो आप समझ सकते हैं कि दुर्बल जो है, तो उसके अंदर जिसके पास शक्ति का अभाव हो। जो हर बात में निराशा प्रकट करता हो, निराशावादी। जिसे कहते हैं निगेटिव आदमी जो कहते हैं, वही है निराशावादी। रात्रि के मध्य भाग का समय, निशीथ। देखिए ये होता है रात्रि के, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जहाँ भी जैसे भी नोट करना हो लिख लीजिए। रात्रि के मध्य भाग का समय होता है निशीथ। ये जरूर पूछा जाएगा, मुझे लगता है जहाँ तक है कि जरूर किसी न किसी शिफ्ट में ये आएगा ही। तो रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो, निरंकुश। जिसके पास कोई उत्तर ना हो, निरुत्तर। जैसे कहते हैं ना कि मैं मतलब कि ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि वो निरुत्तर हो गए, मतलब उनके पास प्रश्न उत्तर ही नहीं बचा, तो ये हो गया। देखिए कभी कभी आप लोग को लगता होगा कि ये सब तो मतलब कि आसान भी है कुछ, तो ये जान लीजिए आसान भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं। मैं दोनों चीज़ें इसीलिए लिया हूँ, कल को ये ना हो कि इसमें से नहीं आया। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैं तो कहता हूँ 100% क्वेश्चन जहाँ इसी में से फंसेगा, क्योंकि इतना मैं ले लिया हूँ इतने वर्ड्स को, जितने वर्ड्स आते हैं पिछले साल या आने वाले समय में, मैं हमेशा हर उसका ले लिया हूँ। तो आप बिल्कुल भी बिना कोई चिंता के, बिना कोई डाउट के आप इसको पढ़िए, और कहीं पे भी गलतियां नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक जो है मैं उसको करेक्ट करके ही आपको पीडीएफ दूंगा, इसीलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। जहाँ पे कुछ गलत टाइप हुआ होगा वो पता चल जाएगा, मैं उसको करेक्ट करके आपको टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है उस पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तो तब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि कई बार होता है कि आपको बोलने से ज़्यादा समझ में आता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपके कान में जाएगा तो वो अच्छे समझ में आएगा। एक बार आप पीडीएफ देखेंगे, याद करेंगे, तो हो सकता है कम समझ में आए। तो इसलिए आप ऐसे वीडियो चला के कभी आंख बंद करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो ये देखिए, बिना पलक झपकाए लगातार देखना होता है, निर्निमेष। बिना पलक झपकाए जो लगातार देखता है वो निर्निमेष होगा। और 235 देखिए ये है, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। और सरकारी अधिकारियों का शासन, नौकरशाही या लाल फीताशाही। देखिए जो कहा जाता है ना ये आजकल लाल फीताशाही है, नौकरशाही, तो ये है मतलब कि सरकारी अधिकारियों का जहाँ शासन चलने लगे, जैसे आईएएस पीसीएस ये सबका शासन चलने लगे, तो वो होगा नौकरशाही या लाल फीताशाही। जिसके विषय में कोई मतभेद या विवाद न हो, निर्विवाद। ये जान लीजिए जो न हो वाला आ जाए उसके सामने आप निर लगा के बना सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। देखिए आपको ये ट्रिक पता चल गई थोड़ा, कि ऐसे कैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, जैसे जैसे आपको मतलब कि शब्द का ज्ञान होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये उपसर्ग लगाने से मैक्सिमम जगह बन जाता है। जैसे निर्विवाद, निर्विमेष, ऐसे अभी मैं बताया हूँ जो अभी पीछे आप देख सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है। और जो नया आया हो, नवागत। जो नया आया हो उसको कहते हैं नवागत। और उसके बाद देखिए ये क्या है, जहाँ किसी बात का डर या खतरा न हो, निरापद। यानी जहाँ किसी बात का डर या खतरा ना हो उसे निरापद आप बोलेंगे। यहाँ पे भी देखिए निर लग गया उपसर्ग, तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। उसके बाद आप देखिए देश के बाहर, ये देखिए देश के बाहर माल भेजना। देश के बाहर माल भेजना क्या होगा, यहाँ देखिए निर्यात। जो कहते नहीं आयात और निर्यात, कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि आयात मतलब मंगाना होता है कि आयात मतलब भेजना होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आज के बाद आप ये ट्रिक नहीं भूलेंगे कि निर्यात मतलब आपको समझ, यही कंफ्यूजन होता है कि बाहर जाता है सामान कि अंदर आता है, कैसे पता चलेगा। तो आयात मतलब अंदर आना, आयात मतलब अंदर आना, मतलब आपके देश में जो सामान आ रहा है आयात, तो उसे आयात बोलेंगे, मतलब आने वाला सामान। निर्माने अभी मैं बताया बुरा, तो बुरा मतलब बाहर जाना, निर्माने बाहर जाना। तो आप जो है ऐसे भी आयात का जब आपको पता चल गया तो निर्यात मतलब बाहर भेजना होगा, ये तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको न भी आए तो निर मतलब होता है बुरा या खराब, तो निर मतलब बाहर भेजना, बाहर। आप निर्यात को ऐसे याद कर सकते हैं, आयात को याद कर लीजिए, निर्यात अपने आप बन जाएगा। आयात मतलब आना, अपने देश में आना, तो आयात। निर्यात मतलब बाहर ले जाना, देश के बाहर माल भेजना, तो वो हो गया निर्यात। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए ऐसा आप भूलेंगे नहीं, मैं तो ऐसे ही याद किया हूँ, अब आज तक मुझे कन्फ्यूजन नहीं होता।
और दूसरे देश से देखिए आ गया, दूसरे देश से माल लेना तो आयात, वही अपने देश में आना मतलब आयात। जिसका निषेध किया गया हो निषिद्ध, जिस पर कोई कलंक न लगा हो निष्कलंक, जिसने कभी पाप न किया हो निष्पाप, जिसमें तेज न हो निस्तेज, अब देखिए यहाँ निस लगा है, जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो निस्सहाय, ये देखिए निस लगा है इसमें। और नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ, नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, कहते नहीं अप्रत्याशित जीत हासिल हुई है इस पार्टी की या इस नेता की, तो अप्रत्याशित जीत मतलब जिसकी आशा ही न की गई हो, मतलब इतने बहुत वोटों से जीतेगा तो उसको कहते हैं अप्रत्याशित जीत। जैसे आपको दे देगा कई बार शब्द ऐसे वाक्य दे देता है कि इस नेता की आशा की नहीं गई थी और इतनी जीत हुई, तो इसको प्रतिस्थापन के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, जिसकी आशा न की गई, तो वहाँ आप अप्रत्याशित लगा सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बना के पूछ लेता है, तो आप लोग ये सब भी याद रखिएगा। बिना जड़ का निर्मूल मतलब जिसका कोई मूल ना हो, निर्मूल, बिना जड़ का वो निर्मूल। हाल ही में पैदा हुआ नवजात, ये तो सभी जानते हैं नवजात शिशु। हाल में ब्याही वधू नववधू। नगर में रहने वाला नागरिक, ये आप लोग पता होगा नागरिक, आप लोग हमेशा बोलते हैं भारत के नागरिक है, तो नागरिक मतलब नगर में रहने वाला। गांव मतलब ग्रामीण, मतलब गांव रहते हैं तो ग्रामीण होगा, नगर में रहते हैं तो नागरिक होगा। पुत्री की पुत्री नातिन, आप लोग सब सोचते होंगे पुत्र की, कई लोग गांव में हम लोग कहते हैं कि पुत्र के जो होते हैं लड़के की मतलब लड़के, उसे कहते हैं नाती नाती, जबकि उसको पोता कहते हैं, पोता या पोती, तो वो होता है लड़के का, और ये लड़की की लड़की होगी नातिन। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नारकीय, जिसमें शब्द न हो रहा हो निःशब्द, जिसमें शब्द न हो रहा हो निःशब्द, ये नहीं, ये शायद थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, जिसमें शब्द न हो रहा हो नहीं, या टाइपिंग मिस्टेक है शायद, ये होना चाहिए कि जिसके पास शब्द न हो, या जिसके पास शब्द न हो रहा हो, जिसमें शब्द न हो रहा हो, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ सही शब्द आना चाहिए कि जिसके पास शब्द न हो, वो होगा निःशब्द। इसको मैं बना दूंगा, 255 याद हो गया, जिसके पास शब्द न हो वो निःशब्द हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक मिनट, जिसकी कोई संतान न हो, जिसकी कोई संतान न हो उसको कहते हैं निसंतान, जिसकी कोई संतान ना हो उसे निसंतान कहेंगे। उसके बाद जिस देश से निकाला गया हो, मतलब जिसे देश से निकाला गया हो वो उसे कहते हैं निर्वासित, निर्वासित मतलब जिसे देश से निकाला गया हो। जिसे कोई रोग ना हो निरोग, जिसकी उपमा न दी जा सके निरूपम, निरूपम आप लोग नाम सुने होंगे बहुत, तो निरूपम मतलब जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। जिस सिर से पांव तक के सब अंग नख सिख, ये देखिए ये नया वर्ड है, आप सभी को पहली बार सुनने को मिला होगा, मुझे लगता है 90% लोग को तो पहली बार सुनने को मिला होगा कि सिर से पांव तक के सब अंग को क्या कहते हैं नख सिख, यानी सिर से पांव तक के सभी अंगों को अगर देखा जाए तो वो कहते हैं नख सिख। नख सिख आप लोग ऐसे याद रखिए, इसका कोई ट्रिक नहीं होने वाला, नख सिख ये याद रखिए। नया उदय होने वाला नवोदित, नवोदित मतलब नया उदय होने वाला। जिसका गला नीले रंग का है नीलकंठ, ये तो आप लोग को पता होगा। जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक। जिस निम्न कोटि का निकृष्ट, जो निम्न कोटि क्या है उसे निकृष्ट कहते हैं। जो शंका करने वाला योग्य न हो, जो शंका करने वाला योग्य न हो निशंक, जो शंका करने योग्य न हो उसे कहते हैं निशंक। ये करने वाला नहीं होगा, यहाँ पे वाला मिस्टेक है तो मैं बना दूंगा उसको, आपको पीडीएफ सही मिलेगी, ये टेंशन न लीजिए। जो शंका करने योग्य न हो वो जिसे कहते हैं निशंक। और जो दूसरों के अधीन हो परतंत्र, मतलब कि जो कहते हैं ना कि गुलाम है तो वही कहते हैं परतंत्र, मतलब गुलाम जो दूसरे के अधीन हो। मिट्टी का बना हुआ या पृथ्वी से संबंधित पार्थिव, पार्थिव शरीर जो कहते हैं तो वही मिट्टी से बना हुआ या पृथ्वी से संबंधित। जो सुख दुख से परे हो परमहंस, परमहंस मतलब जो सुख दुख के परे हो। जो प्रशंसा के योग्य है प्रशंसनीय। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। और पद का लालच पद लोलुप, पद लोलुप मतलब पद का लालची, पद का लालची जो है वो पद लोलुप है। जिसकी पूजा की जा सके पूजनीय, आप लोग ध्यान रखिए पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, बहुत बार वर्तनी में आता है, ये पूजनीय नहीं होता, पूज्य अलग है। और लेकिन जब पूजनीय होगा तो यहाँ पूजनीय ये गलत होगा, आप लोग समझ लीजिए ये गलत होगा, यहाँ पे पूजनीय होता है, ये जो है ये पूजनीय होगा। ये जो है आपको पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, इसे कहते हैं पूजनीय। पूजनीय ऐसे ही लिखा जाएगा, यही एकदम सही पूजनीय है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इतिहास लेखन से पहले का प्राग ऐतिहासिक,
तो यहाँ पे देखिए आपकी दो चीज़ें कवर हो रही है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। इसमें देखिए आपको शब्द वर्तनी भी सही हो रही है आपकी, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसीलिए मैं बोला कि 2 से 3 क्वेश्चन तो इसमें से आने ही आने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कई और टॉपिक्स में भी ये ऐड हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसीलिए विश्वास करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। भाई अभी तक प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं पूरी पीडीएफ बनाता हूँ और वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो पीडीएफ दे भी रहा हूँ उस पर टेलीग्राम पे। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, पढ़ने वाले लोगों में, और एसएससी जीडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँगा। तो ये देखिए 274, पिता से प्राप्त हुई संपत्ति, पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति होगी पैतृक। पत्ते की बनी हुई कुटी, पड़ कुटी, पत्ते की बनी हुई कुटी पड़ कुटी। आंखों के सामने तो प्रत्यक्ष होगा, आंखों के सामने जो है वो प्रत्यक्ष। उपकार के बदले किया गया उपकार, प्रत्युपकार, मतलब जो उपकार के बदले मतलब तुरंत कर, जैसे आप एहसान किए हम भी आपके ऊपर एहसान कर दिए, तो उसे कहते हैं प्रत्युपकार। और जो गिरा हुआ हो, पतित, जो गिरा हुआ हो उसे कहते हैं पतित। जिसका जन्म शरीर से हो, पिंडज, जिसका जन्म शरीर से हो उसे कहते हैं पिंडज। किए हुए पाप को स्वीकार कर दंड भोगना, प्रायश्चित। और उसके बाद परिश्रम के बदले मिला हुआ धन आदि, पारिश्रमिक, पारिश्रमिक मतलब परिश्रम के बदले मिला हुआ जो धन होता है उसे कहते हैं पारिश्रमिक। पशुओं का या पशुओं जैसा, पाश्विक, पशुओं जैसा जो होता है उसे कहते हैं पाश्विक। जिसे पीने की तीव्र इच्छा हो, पिपासु, जिसे जानने की इच्छा होती है उसे जिज्ञासु, जिसे पीने की तीव्र इच्छा है वो पिपासु। किसी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि, जिसको कहते नहीं आप लोग की मतलब कि जो किसी की मृत्यु तिथि होती है तो वही जो है मरने के बाद जो तिथि उनकी होती है वार्षिक तिथि, उसे आप पुण्य तिथि कहते हैं। अपने पुत्र की पत्नी पुत्रवधू, अपने पुत्र की पत्नी पुत्रवधू। किसी बात को दोबारा कहना पुनरुक्ति, जैसे मैं आपको दोबारा ये चीजें बता रहा हूँ, किसी बात को दोबारा कहना पुनरुक्ति, तो मैंने 2 बार बोला तो उसे कहते हैं पुनरुक्ति, मैं इस वाक्य की पुनरुक्ति कर रहा हूँ, तो वही चीज है। जिसकी प्रतिष्ठा या सम्मान हो, जिसकी प्रतिष्ठा या सम्मान हो, प्रतिष्ठित। यहाँ जिसकी ने जिसका होना चाहिए था, मैं उसको सही कर दूंगा। जिसका प्रतिष्ठा या सम्मान हो, प्रतिष्ठित। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। जो कहीं जाकर वापस लौट आया हो, प्रत्यागत। ठीक समय पर तुरंत उपाय सोच लेने वाला, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। इसे आप जो है ध्यान से समझिए कि ठीक समय पर तुरंत उपाय सोचने वाला, यानी हाजिर जवाब जो होता है तुरंत, वो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। मतलब प्रति यहाँ पे ये है, पहले प्रति लगा है उपसर्ग, फिर लगा है उत्पन्न, उत्पन्न, तब लगा है मति। तो आप ऐसे तोड़ के इसको याद रख सकते हैं कि प्रति उत्पन्न मति यानी प्रत्युत्पन्न मति, उसे कहते हैं ठीक समय पर तुरंत सोच लेने वाला। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे कहते हैं प्रमेय। उसके बाद देखिए विदेश में रहने वाला व्यक्ति, प्रवासी, विदेश में रहने वाला व्यक्ति प्रवासी। और प्रश्न के रूप में पूछने योग्य, प्रश्न के रूप में पूछने योग्य, प्रशिष्ट। ये क्या है? प्रसृष्टव, प्रसृष्टव, प्रष्टव्य, नहीं, देखिए प्रशिष्ट नहीं है, ये प्रष्टव्य है, प्रष्टव्य। देखिए ऐसे कई बार होता है उच्चारण में गलतियां होती हैं, तो मैं कभी भी गलत उच्चारण करने की कोशिश नहीं करता, मैं उस शब्द को तोड़ के पढ़ने की कोशिश करता हूं। जैसे यहाँ प्र है, अब ये आधा स है, उसके बाद ये ट भी है पूरा, फिर व, फिर आधा व, फिर यह है, तो ये प्रष्टव्य, प्रष्टव्य, प्रष्टव्य। तो इसे आप पढ़ने को सीखिए, प्रष्टव्य। प्रश्न के रूप में पूछने योग्य, प्रष्टव्य। प्रश्न के रूप में पूछने योग्य, प्रष्टव्य। ऐसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो उसके बाद वो आदत पड़ जाएगी, तो ये प्रष्टव्य होगा। स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, प्रसूता। हास्य रस प्रधान नाटक, हास्य रस प्रधान नाटक, प्रहसन। ये आप लोग पहले जो सुना होगा या नहीं सुना होगा, ये हवा महल आता था रेडियो पे, तो उसमें ये आता था प्रहसन। प्रहसन मतलब 15 मिनट का एक ऐसे कहानी आता था हंसी वाली, तो उसे कहते हैं हास्य नाटक, जिसे कहते हैं हास्य रस प्रधान नाटक, तो उसे कहते हैं प्रहसन। तो ये चीजें हैं। उसके बाद ये है किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण, पुनर्निर्माण। मतलब किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण, तो उसे पुनर्निर्माण कहते हैं। जिसकी कामना पूरी हो गई हो, पूर्ण काम। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक, पूरे अंक, पूर्णांक। तो पूर्णांक मतलब वो, ये तो आप सबको पता है। पुत्र का पुत्र पौत्र होगा, यही चीजें मैं आपको बताया था, जो पोता मैं बोला था, तो यही पुत्र का पुत्र पौत्र होगा। पुत्र की पुत्री पौत्री होगी।
पुत्र की पुत्री पौत्री, पुत्र का पुत्र पौत्र, पुत्र की पुत्री पौत्री, इसे ही कहते हैं पोती और पोता, ये भी बोल सकते हैं आप। जिसको दंडित किया गया हो प्रताड़ित, जिसको दंडित किया गया हो प्रताड़ित होगा। एक मिनट, तो जिसे दंडित किया गया हो वो प्रताड़ित होगा। ये थोड़ा मैं इसको दिखाता हूँ। उसके बाद यह है किसी जगह से टकराकर वापस आई ध्वनि, प्रतिध्वनि। दूसरे या विरोधी पक्ष का प्रतिपक्षी, यानी दूसरे या विरोधी पक्ष का कोई बात होगा तो उसे कहते हैं प्रतिपक्षी। पिता का पिता पितामह, सॉरी, ये जो आप लोग सुने होंगे भीष्म पितामह, ये तो मतलब पिता का पिता जो दादाजी आप लोग बोलते हैं, दादाजी को पितामह भी कहा जाता है। और पिता के पिता यानी परदादा जो आप लोग बोलते हैं परदादा, तो वो परदादा को आप लोग बोलेंगे प्रतिपितामह, मतलब प्रपितामह, प्रतिपितामह नहीं प्रपितामह। तो प्रपितामह मतलब परदादा और पितामह मतलब वो पिता दादाजी। तो ये हो गया पिता के पिता पितामह, पिता के पिता प्रपितामह। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी गई पुस्तक। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए उसका हाथ पकड़ना पाणी ग्रहण, जो यही पाणी ग्रहण संस्कार होता है, आप लोग शादी विवाह में देखे होंगे जहाँ पे लिखा रहता है, कार्ड में भी देखेंगे आप, तो ये पाणी ग्रहण लिखा था। लेकिन आज तक इसका हिंदी में आप लोग शब्द अर्थ समझ नहीं पाए। इसका अर्थ यही होता है कि किसी स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए उसका हाथ पकड़ना पाणी ग्रहण कहलाता है, पाणी ग्रहण संस्कार। 308 देखिए, अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, यानी जो आपका गाइडेंस जिसको कहते हैं गाइड, यही गाइड मतलब होता है हिंदी उसका होता है पथ प्रदर्शक, जिसको कहते हैं गाइड। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित। अधिक बकवास करने वाला, प्रगल्भ, प्रगल्भ मतलब अधिक बकवास करने वाला। प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रियवंदा, प्रियवंदा, प्रियमवदा, प्रियमवदा, प्रियमवदा मतलब प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रियमवदा। प्रिय बोलने वाला प्रियवादी, मतलब ये पुरुष है, जो प्रिय बोलने वाला पुरुष जो होगा वो प्रियवादी होगा। और यहाँ प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया, ये देखिए परकीया मतलब पर पुरुष से, मतलब दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया। दूध दही घी शक्कर शहद से बना मिश्रण, पंचामित्र। आप देख लीजिए, आज पंचामृत का सही अर्थ समझ में आपको आ जाएगा। पंचामृत किसे कहते हैं? पंचामृत कहते हैं दूध दही घी शक्कर और शहद से बना जो मिश्रण होता है उसे कहते हैं पंचामृत, पंचामृत। जो दूसरों के आश्रय में रहता हो, पराश्रित। जान पहचान वाला, परिचित। जिसे पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्ता, परित्यक्ता मतलब जिसे पति ने त्याग दिया हो। पूर्ण रूप से पका हुआ, परिपक्व, परिपक्व मतलब पूर्ण रूप से पका हुआ। पहरा देने वाला, प्रहरी। अपने पति से सच्चा प्रेम करने वाली स्त्री, पतिव्रता, पतिव्रता मतलब अपने पति से सच्चा प्रेम करने वाली स्त्री, पतिव्रता, पतिव्रता ये होगा अपने पति से सच्चा प्रेम करने वाली स्त्री। और शरीर की मांसपेशियों का शिथिल हो जाना, पक्षाघात, पक्षाघात यानी लकवा मार जाना, शरीर की मांसपेशियों का शिथिल हो जाना। जो निगाहों से ओझल हो, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। जो निगाहों से ओझल हो वो परोक्ष या अप्रत्यक्ष होगा। शीघ्र आग पकड़ने वाला, ज्वलनशील। शीघ्र जो आग पकड़ने वाला उसे कहते हैं ज्वलनशील। ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े, पहेली या पहेलिका, मतलब जो कहते हैं ना पहेली, जिस तो वही चीज है उसका। ऐसा वाक्य ऐसा पद जो 4 लाइन का जिसका उत्तर खोजना पड़े उसे पहेली कहते हैं। लौट कर आया हुआ, प्रत्यावर्ती। पुस्तक के बाद में जोड़ा गया अंश, परिशिष्ट। पुस्तक जैसे बनने के बाद जो कहते हैं ना पुस्तक के बाद अंत में जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं परिशिष्ट। मुकदमे का दूसरा पक्षकार, प्रतिवादी। एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी। तो मुकदमे का दूसरा पक्षकार जो होता है वो प्रतिवादी होता है। पर्दे में रहने वाला, पर्दानसी। जो शुद्ध किया जा चुका हो, परिमार्जित। परिमार्जित मतलब जो शुद्ध किया जा चुका हो। वापस बुलाया हुआ, प्रत्याहूत। वापस बुलाया हुआ, प्रत्याहूत। चारों ओर से घिरा हुआ, परिवेष्टिष्ट। परिवेशिष्ट माने चारों ओर से घिरा हुआ, परिवेशिष्ट। परिवेशिष्ट माने चारों ओर से घिरा हुआ। प्रतियोगिता के विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार, पारितोषिक। पारितोषिक मतलब प्रतियोगिता के विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार, पारितोषिक। पारितोषिक आप याद करते रहिए, ऐसे ये 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। पारितोषिक, पारितोषिक। जो देश विदेश का भ्रमण करता हो, पर्यटक। जो देश विदेश का भ्रमण करता हो, पर्यटक।
किसी आरोप के उत्तर में लगाया जाने वाला आरोप प्रत्यारोप, जैसे कहते नहीं आरोप प्रत्यारोप, तो कह देगा कई बार आरोप का विलोम क्या होगा, तो आरोप का विलोम होगा प्रत्यारोप, मतलब उसका उल्टा आरोप लगाना, तो वही प्रत्यारोप। और समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, इसी को कहते हैं। और उसके बाद किसी विषय में पूरी तरह निपुण, पारंगत, पारंगत मतलब एक्सपर्ट। ये देखिए मैं आपको इंग्लिश ही बता दे रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, इंग्लिश क्योंकि जल्दी समझ में आती है। तो एक्सपर्ट जो कहते हैं आप लोग उसी को कहते हैं पारंगत। रात्रि का प्रथम पहर यानी संध्या काल जो होता है उसे कहते हैं प्रदोष। तो प्रदोष यानी मतलब कि आप लोग आज तक सुने होंगे प्रदोष कई बार, लेकिन इसका अर्थ यही होता है रात का प्रथम पहर, यानी जो संध्या काल यानी शाम को यानी 7-8 बजे के बाद जो आप समझेंगे वही होता है प्रदोष। प्रयास करना, जिसका स्वभाव हो, प्रयत्नशील, लगातार जो प्रयास करते हैं, जैसे हम लोग हैं एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम, दूसरे के बाद तीसरा, तो हम लोग प्रयत्नशील कहलाएंगे। जो केवल फल खाकर रहता हो, फलाहारी, जिसमें शोभा के लिए फूल रखे जाते हों, फूलदान। जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है, फड़, ये देखिए फड़ याद रखिएगा, जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है। घूम फिर कर सामान बेचने वाला, फेरी वाला। गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने वाला, फिजूल खर्च। जिसके जोड़ का दूसरा को न हो, बेजोड़। और सूर्योदय से पूर्व 2 घड़ी का समय, ब्रह्म मुहूर्त। आप समझिए सूर्योदय से पूर्व यानी वही 3 बजे के लगभग, 3 से 5 मानिए, 3 से 4-5 जो सूर्योदय के पूर्व का समय 2 घड़ी का समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होगा। जिसे समाज, जाति या किसी स्थान से बाहर निकाल दिया गया हो, बहिष्कृत। जिसकी जीविका बुद्धि संबंधित कामों से चलती हो, बुद्धिजीवी। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। ये देखिए ये आप लोग रोजगार में अंकित चैनल आप लोग देखे होंगे, उस पर टेस्ट जब देते होंगे तो ये चैनल ये क्वेश्चन आया हुआ है, उनका क्वेश्चन शायद 1-2 बार पूछे भी हैं, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है क्योंकि मैं टेस्ट दिया था। खाने की इच्छा, बुभुक्षा, याद रखिएगा, बुभुक्षा मतलब खाने की इच्छा। और बहुत से रूप धारण करने वाला, बहुरूपिया। बहुत सी भाषाएं, देखिए आ गया बहुत सी भाषाएं, जो भी द्विभाषिया था 2 भाषा जानने वाला, बहुत सी भाषा जानने वाला, बहुभाषित, बहुभाषी या बहुभाषाविद ये होगा। छोटे कद का आदमी, बौना। क्रोध करने वाली स्त्री, भामिनी। ये देखिए भामिनी, दामिनी मतलब बिजली होती है, लेकिन क्रोध करने वाली स्त्री जो होगी वो भामिनी है। भाग्य पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, भाग्यवादी। जो भाषा का ज्ञाता हो, भाषाविद। आगे घटित होने वाला, भावी, जो भविष्य में घटित होने वाला है वो भावी है। जमीन के अंदर के विज्ञान का जानकार, भूगर्भ शास्त्री। जमीन के अंदर के विज्ञान का जानकार, भूगर्भ शास्त्री। किसी पद पर पहले रह चुका व्यक्ति, भूतपूर्व, जैसे कहते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व ये, तो भूतपूर्व मतलब जो पहले पद पर रह चुका हो। भूगोल से संबंधित, भौगोलिक, भूगोल से संबंधित भौगोलिक। किसी टूटी इमारत का बचा खुचा भाग, भग्नावशेष। भग्नावशेष मतलब किसी टूटी इमारत का बचा खुचा भाग भग्नावशेष होगा। मरने की इच्छा रखने वाला, मुमूर्ष। मरने की इच्छा रखने वाला, मुमूर्ष। जो भविष्य में निश्चित घटित हो, भवितव्यता। देखिए आप, भवितव्यता मतलब जो भविष्य में निश्चित घटित होगा उसे कहते हैं भवितव्यता। मरने की इच्छा रखने वाला, मुमूर्ष, याद रखिएगा, मुमूर्ष मतलब मरने की इच्छा रखने वाला। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, मुमुक्ष। मतलब देखिए बुभुक्ष मतलब भूख की इच्छा रखने वाला। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भूख की इच्छा, यहाँ पे खाने की इच्छा मतलब बुभुक्षा। यहाँ बुभुक्षा होगा खाने की इच्छा, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वो मुमोक्ष। और फलों का मधु या पराग, मकरंद। फूलों का फलों का मधु या पराग, जो फूलों का मधु होता है वह पराग होता है, उसे कहते हैं मकरंद। मन को हर लेने वाला, मनोहर। मनुष्य जात से परे, मानवितर, यानी मनुष्य जात से जो अलग होगा उसे कहते हैं मानव इतर। मानव इतर, ये मानव इतर से बना है, मतलब इतर मतलब अलग होता है, तो वही मानव इतर करके मानवेतर हो गया। उसके बाद ये है देखिए, मन से चुना हुआ। मन से चुना हुआ, मनोनीत, मतलब मनोनीत जो कहते नहीं, मनोनीत हो जाते हैं, ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है इतने सांसद को, तो वो होता है मन से चुना हुआ। और मन की मलिन या दुखी होने का भाव, मनोमालिन्य। मनोमालिन्य मतलब मन के मलिन या मन के दुखी होने का जो भाव होता है उसे कहते हैं मनोमालिन्य। मन की अवस्था को मनोवृत्ति कहते हैं। असाधारण बुद्धि वाला, मेधावी। आप लोग समझिए, असाधारण बुद्धि वाला मेधावी होगा, असाधारण बुद्धि वाला मेधावी होगा। मन की या मूढ़ की नहीं, मन की या गूढ़ बात जानने वाला, यानी मन की बात जो होगी या गूढ़ बात जो बहुत कठिन बात होगा जानने वाला, वो होता है मर्मज्ञ।
मर्मज्ञ मतलब मन की बात जानने वाला। और जिसके मन को चोट पहुंची हो, मर्माहत, जिसके मन को चोट पहुंची हो, मर्माहत। जो फूल पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो, मुकुल, ये याद रखें, मुकुल मतलब जो फूल पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो उसे कहते हैं मुकुल। अपनी शक्ति भर, यथाशक्ति, अपनी शक्ति भर, यथाशक्ति। और जिसकी संभव, जितना संभव हो, मतलब जितना संभव हो, कोई बात होगी जिस जितना संभव हो सके, ऐसे कहते हैं ना कि आप हमें उतना धन दीजिए जितना आपका संभव हो, तो यथा संभव, उसके लिए आप यथा संभव शब्द जो है आपके लिए उपयुक्त होगा। वहाँ पे जितना संभव हो सके वो यथा संभव है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युयुत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युयुत्सा। और उसके बाद देखिए, अपने समय युग का महान व्यक्ति, युग पुरुष, अपने समय या युग का महान व्यक्ति युग पुरुष कहलाता है। मांगने या याचना करने वाला याचक, याचक मतलब मांगना या याचना करने वाला याचक होगा। हमेशा घूमते रहने वाला यायावर। और जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर, ये देखिए युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर मतलब युद्ध में भी जो स्थिर है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित, खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित। नाटक का मंच, रंगमंच, नाटक का मंच, रंगमंच। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, रोमांचित, जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, रोमांचित। राज्य द्वारा प्रकाशित, राज्य द्वारा प्रकाशित, ये देखिए, हाँ ये देखिए, राज्य द्वारा प्रकाशित आधिकारिक पत्र, राजपत्र, राजपत्र आपने सुना होगा, बहुत नाम सुना होगा, राजपत्र, राष्ट्रपति द्वारा राजपत्र, ऐसा प्रधानमंत्री का, तो ये राजपत्र जो होता है वही राज्य द्वारा प्रकाशित आधिकारिक पत्र जो होता है वो राजपत्र होता है। और पुलिस या सेना भर्ती नया जवान, पुलिस या सेना भर्ती का नया जवान जो होता है रंगरूट, पुलिस या सेना भर्ती नया जवान जो होता है रंगरूट होता है। वह धन जो कर या अन्य रूप में राजा या राज्य को मिलता है, राजस्व, ये राजस्व होगा। वह काव्य जिसका अभिनय किया जा सके, रूपक मतलब जिस काव्य का अभिनय हो सके, नाटक हो सके जिस काव्य का, तो उस काव्य का को क्या कहेंगे, वो रूपक कहा जाएगा। वह काव्य जिसका अभिनय किया जा सके उसे कहते हैं रूपक। पूरा लाभ पाने की चाह, लिप्सा, लिप्सा यानी कि पूरा लाभ पाने की चाह, इसे आप याद कर लीजिए, लिप्सा, लिप्सा, लिप्सा 10-5 बार पढ़ेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ जो पूरा लाभ पाने की चाह रखता हो, लिप्सा। लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर, लोकोत्तर। आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा रखने वाला लेखाकार होगा, आय व्यय या लेन देन का लेखा जोखा रखने वाला लेखाकार होगा। और लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर लोकोत्तर होगा। जन सामान्य द्वारा गाए जाने वाला गीत लोकगीत होगा। जिसकी खूब प्रतिष्ठा हो वो लब्ध प्रतिष्ठ होगा। जन सामान्य द्वारा गाया जाने वाला गीत तो लोकगीत होगा, लेकिन जिसकी खूब प्रतिष्ठा हो वो लब्ध प्रतिष्ठ होगा। लब्ध प्रतिष्ठ मतलब जिसकी खूब प्रतिष्ठा हो, जिसका वर्णन न किया जा सके वो अवर्णनीय होगा। भगवान विष्णु का अनुयायी या संप्रदाय वैष्णव, जो कहते हैं वैष्णव धर्म, वैष्णव संप्रदाय, तो वही है जो भगवान विष्णु का अनुयायी हो तो वो वैष्णव होगा। अनुचित और अवैध यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब जो अनुचित और अवैध संबंध रखता हो, यौन संबंध रखता हो, तो उसे कहते हैं व्यभिचारी। जो सब में व्याप्त हो, विभु। जो कानून की दृष्टि में सही हो, वैध, जो कानून की दृष्टि में सही हो वो वैध है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, विशेषज्ञ, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ। जो बढ़ रहा हो, वर्धमान, जो मतलब बढ़ रहा हो, वर्धमान। जिस कन्या के विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता, जो बढ़ रहा है देखिए वो वर्धमान होगा। जिस कन्या के विवाह का वचन दिया गया हो वो वाग्दत्ता होगा। जिस स्त्री का पति जीवित न हो वो विधवा होगा, जिस स्त्री का पति जीवित न हो वो विधवा होगा। ये देखिए 400 शब्द आपको मैं बता दिया आज, और वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इसको अगले शिफ्ट में करूँ, अगले वाले में कंफर्म आपका पूरा हो जाएगा। और मैं कहता हूँ प्रॉमिस कि 600, अब आपको 500 नहीं 600 यानी 200 में कर रहा हूँ, तो अगली बार मैं आपको 200 बढ़ा के और सीधा 600 की PDF मैं आपको कल दे दूंगा। और आप तब तक के लिए भाई अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, प्लीज़ भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियो अच्छे लोगों के पास पहुँचे, क्योंकि मैं सही इन्फॉर्मेशन इतना मेहनत से बना के दिया हूँ, तो इसलिए। और बाकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और इसके पहले वाले वीडियो का भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में नहीं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वहां से आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसमें मैं 200 बताया हूँ, 200 आज बता दिया, ये देखिए 400 हो गया। अब उसके बाद आने वाले अगले वीडियो में मैं 200 और बता के 600 का पूरा PDF टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। तब तक के लिए आप प्लीज़ भाई चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।